हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है ये। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीवित जीव है जो कि वायु प्रदूषण को इंगित करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, और ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कर्णिका तत्वों के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा और तीसरा कथन। जैसे कि यह डीजल इंजन के कारण अधिक उत्पन्न होती है, और यदि ऐसे प्रदूषण में लंबी अवधि तक रहा जाए तो यह श्वसन नली और फेफड़े की समस्या पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन एक ही सवाल में देखिए इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से जो जैसे वन जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल निवारण और नियंत्रण, ये कब किस किस सन में यह अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो हैं 4 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं ऐसे सवाल में, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जल निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो आया था 1986 में। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि बाघों के संरक्षण के लिए भी एक अधिनियम आया था, वो कब आया था। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन खेती करता है तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व के दौरान जलीय व स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जमा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से एक के सिवा सभी दुष्परिणाम होते हैं, वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के से संबंधित नियम को नमन में से या निम्न में से किस के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अनुशंसित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वर्षा से उर्वरक नदियों में बह जाते हैं, जिसके कारण निम्नलिखित में से कौन से दुष्परिणाम पैदा हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूट्रोफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम क्रमिक रूप से खाद्य श्रृंखला के उच्चतर स्तर की ओर जाते हैं तो रसायनों की एकाग्रता में क्रमिक रूप में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कोई सामग्री की उच्च मात्रा की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस बात का संकेतक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का अम्लीयकरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल में फ्लोराइड की एकाग्रता 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे निम्नलिखित में से किस रोग के पैदा होने की संभावना होती है? तो इससे हो सकता है फ्लोरोसिस, ठीक है ना, फ्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू जल आपूर्ति में सल्फेट की सुरक्षित अनुमेय सीमा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलीलीटर प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिलिकोसिस प्राय किस प्रकार के उद्योग में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोन क्रशर के उद्योग में, या फिर कह सकते हैं कि टाइलों के उद्योग में, ठीक है, जो चीज़ चट्टानों से जुड़ी होती है, जो उद्योग चट्टानों से जुड़े होते हैं, ऐसे उद्योग से जो है सिलिकोसिस बीमारी जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का परम स्रोत है बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, वन वन जो है, नहीं सॉरी, सूर्य होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य जो है ऊर्जा का परम स्रोत माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा को पुनः वर्गीकृत किया गया है जिससे सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र संबंधी परियोजनाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण मंत्रालयों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद श्रेणी। निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संलयन। प्रभामंडल निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह जहां से विकिरण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन उस राज्य के क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृक्षावरण व वनावरण है 24.59%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन आप खुद बताएं इसका आंसर मुझे, 46वें का, ठीक है, मैं कई बार करा चुका हूँ आपको। अब ये देखिए, दिसंबर 2004 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वन भूमि की अधिकतम हानि निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के साधन के कारण।
ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। ठीक है, 48वां क्वेश्चन। 149वां ये कह रहा है कि वनों की कटाई के कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण। क्षय होते हुए वृक्ष बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद जीवित वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का कार्य करते हैं, और जलती हुई लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत में ताप विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित के जलने से किया जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयले के। ठीक है, सो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।